वेलकम टू एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा की दिशा क्या है, वोल्टेज क्या है, विद्युत धारा को कैसे मापते हैं, करंट को कैसे मापते हैं, कौन सा मापक यंत्र इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और उसको कैसे जोड़ा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसमें होता है? चालक में होता है। ठीक है, चालक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है? वो किसमें होता है? चालक में। और चालक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे सीयू है, कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये सब हैं, कॉपर, एल्युमिनियम और लोहा। ठीक है, जिसमें जिसमें करंट का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, उनको क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। ठीक है, तो हमने इसके पहले पढ़ा था चालक क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं। तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसको चालक कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा क्या है। ठीक है, विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है। प्रत्येक चालक में, कोई भी चालक हो, जैसे मान लीजिए एक ही चालक है, एक ये आपका चालक बना हुआ है। ठीक है, प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कोई भी चालक होगा उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो समान रूप से सभी दिशाओं में इधर उधर क्या है, गति करते रहते हैं। ठीक है, और इनको जब बाहर से कोई सोर्स दिया जाता है, कोई भी इनको जब बाहर से सप्लाई दी जाती है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है इन पर एक क्या पड़ता है? फोर्स पड़ता है। ठीक है, मीन्स जब इनको विद्युत धारा सप्लाई से जोड़ देते हैं तो जो चालक के जो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उस पर क्या लगता है? बल लगता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? सामूहिक रूप से स्थानांतरित होने लगते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये कोई चालक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से जब इसको बैटरी से जोड़ा जाता है तो क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रॉन है क्या होता है? उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सामूहिक रूप से स्थानांतरित होने लगते हैं, मतलब कि एक दूसरे से गति करने लगते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? निगेटिव चार्ज होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा की अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो क्या कहेंगे? आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। जितने भी चालक होते हैं उसमें क्या होता है? आवेश का जो है प्रवाह होता है। ठीक है, तो ये है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्या है? विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? विद्युत धारा की दिशा कैसी होती है? मान लीजिए कि ये कोई चालक पदार्थ है। मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, इतना मोटा। ठीक है, और इसमें ये सब जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विद्युत धारा की दिशा, सेकेंड नंबर। ठीक है, सेकेंड A1 हो गया, सेकेंड पढ़ रहे हैं विद्युत धारा की दिशा क्या है। कोई भी वायर हो, कोई भी केबल हो, जब आप उसमें सप्लाई देते हैं, मान लीजिए ये कोई वायर है, कंडक्टर है, और इसमें जब आप सप्लाई देते हैं तो जो है इलेक्ट्रॉनों जो है वो इलेक्ट्रॉनों का जो है प्रवाह होने लगता है। लेकिन वो कैसे होता है? जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों का, ये सब इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा, अगर इधर इसको बैटरी से ऐसे जोड़ दिया जा रहा है तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है इधर से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का जब प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सारे इस साइड में जा रहे हैं, इस साइड में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो विद्युत धारा जो है इसके विपरीत दिशा में जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो विद्युत धारा इस दिशा में जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सारे इधर जा रहे हैं तो धारा किधर जाएगी? इधर को जाएगी। ठीक है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है तो जो धारा होगी, धारा की दिशा इधर हो जाएगी। ठीक है,
धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे हैं तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? विद्युत धारा की दिशा हो गई, एक और है विद्युत धारा की तीव्रता। ठीक है, जो विद्युत धारा की तीव्रता क्या है इसको भी जान लेते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता, तीव्रता क्या है? तीव्रता क्या है? तीव्रता किसे कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत धारा की तीव्रता क्या है? विद्युत धारा की तीव्रता क्या है? ठीक है, क्या होता है? मान लीजिए इसमें भी कोई एक चालक है, विद्युत धारा की तीव्रता में कोई चालक पदार्थ है और उसमें जो है आवेशों का प्रवाह हो रहा है। जैसे ये कोई चालक है और इसमें जो है कोई आवेश का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये जो है इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। Q जो है एक आवेश है। ठीक है, कोई एक कंडक्टर है, उसमें एक आवेश का प्रवाह हो रहा है। इसके माध्यम से हम लोग विद्युत धारा की तीव्रता को समझेंगे। जब कोई विद्युत आवेश, ये आवेश है Q, जब कोई विद्युत आवेश चालक में प्रवाहित होता है तो उसके प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, प्रवाह के समय दर को, में जो इलेक्ट्रॉन है समय दर को, समय दर को, ठीक है, किसके? आवेश के, Q के समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा जब उसको किसी चालक में से प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें समय, उसकी समय दर को क्या कहेंगे? विद्युत धारा की तीव्रता। ठीक है, विद्युत धारा की तीव्रता जो है I इक्वल टू होता है Q बाई टी। ठीक है, Q बाई टी। Q क्या है? Q है I है धारा, I धारा है, I धारा है, और Q क्या है? आवेश है, आवेश है, और T क्या है? समय है। ठीक है, तो अगर हमें करंट निकालना है तो I इक्वल टू हो जाएगा Q बाई टी। ठीक है, Q बाई टी है, और I क्या है? धारा है, Q आवेश है, T क्या है? समय है। अगर हमें Q निकालना हो, अगर हमें Q आवेश निकालना हो तो Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। ठीक है, मीन्स अगर हमें आवेश ज्ञात करना है तो जो धारा दी गई है तो करंट और समय को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आवेश मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं आवेश, आवेश इक्वल टू धारा गुणे समय। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। इससे रिलेटेड कई न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो Q का मान क्या है? Q का मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक होता है, Q जो है एक आवेश है, Q का मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। ठीक है, Q का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? Q मीन्स ये Q इक्वल टू I इंटू टी। ठीक है, तो Q का मात्रक क्या है? कूलाम, कूलाम, और I का मात्रक क्या है? I मीन धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर, और T का मात्रक समय। ठीक है, समय। अगर हमें एक कूलाम इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम्पियर। ठीक है, एम्पियर समय हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें धारा ज्ञात करनी है तो यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है? कूलाम, कूलाम बेटा
समय, ठीक है, कूलम बटा समय हो जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कूलम किसका मात्रक है? क्यू का, आवेश का, ठीक। अगर 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड, ओके। 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा? कूलम प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? मापक यंत्र, ठीक है। मापक यंत्र कौन कौन से हैं? मापक यंत्र कई सारे वैद्युतिक मापक यंत्र हैं, लेकिन अभी हम 2 मापक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मापक यंत्र मतलब कि जिससे विद्युत उपकरणों की माप की जाती है, ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, वाट मीटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, तो कई मापक यंत्र हैं, लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मापक यंत्र में वोल्ट मीटर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम एमीटर के बारे में जान लेते हैं, एमीटर क्या होता है, ठीक है। एमीटर, एमीटर, एमीटर क्या है? एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विद्युत धारा, ठीक है, धारा को मापा जा सकता है किससे? एमीटर से। एमीटर, एमीटर को ए से लिखते हैं, ठीक है। एमीटर को किससे लिखते हैं? ए से। मान लीजिए कि या एक आपकी एक विद्युत परिपथ बना हुआ है, ठीक है। हम एक आपको विद्युत परिपथ बना रहे हैं, जिसमें एक ये बैटरी जुड़ी हुई है और यहाँ पे एक की है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, और उसके बाद में फिर यहीं पर एक एमीटर जोड़ देंगे, ठीक है। एमीटर, एमीटर में क्या होता है? ऐसे ऐसे होता है, एरो बना होगा और इसमें ए लिखा होता है, ठीक है। अगर ए लिखा है तो क्या है? एमीटर है, ठीक है, एमीटर है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये की है, इधर से सप्लाई जा रही है, इधर को आ रही है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक एमीटर है, इसमें क्या क्या जुड़े हुए हैं? एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एमीटर है, यहाँ पे की है, इसको आप की कह सकते हैं, ये बैटरी है, बैटरी है, और एक एमीटर जो जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा गया है, ठीक है। एमीटर को किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो एमीटर का प्रयोग क्यों करते हैं? विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, और इसको जब उसमें लगाते हैं परिपथ में, तब इसको सीरीज परिपथ में लगाते हैं। विद्युत धारा से एमीटर से क्या मापते हैं? एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है, विद्युत धारा को मापते हैं। और इसको कैसे लगाते हैं? एमीटर को इसको लगाते हैं श्रेणी क्रम में, ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, संयोजित करते हैं। देखो यहाँ पे श्रेणी क्रम में इसको लगाया गया है। तो जब यहाँ से सप्लाई दी जाएगी तो जितना लोड होगा, जितना एम्पियर लोड होगा, इसमें एक इंडिकेटर होता है, वो उतने लोड पर जाकर के रुक जाएगा, ठीक है, जैसे उस पर लोड पड़ेगा। तो ये एमीटर है, एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? धारा को मापते हैं, ठीक है। एमीटर को कैसे मापा जाता है? इसे कैसे लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, ठीक है। जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, अब वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये था एमीटर, अब हम पढ़ेंगे वोल्ट मीटर क्या है, ठीक है। वोल्ट मीटर को आप कह सकते हैं विभवांतर, ठीक है, विभवांतर, पोटेंशियल, ठीक है,
एल, ठीक है, पोटेंशियल। इसको जो है कि विभवांतर को अगर आप परिभाषित करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो विभवांतर से हम क्या मापते हैं, या एक वोल्ट, एक प्रकार का वोल्टमीटर है, वे जो है विभवांतर को वोल्टमीटर नामक उपकरण से मापा जा सकता है। ठीक है, ये जो है अधिकांश प्रतिरोध और धारामापी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो संयोजन होता है, एमीटर को हम लोगों ने किस में संयोजित किया था, श्रेणी क्रम में, लेकिन अगर वोल्टेज को हमें मापना है तो उसमें वोल्टमीटर को हम पैरेलल में, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक विद्युत परिपथ बना रहे हैं, ये देखो, उसमें भी एक बैटरी लगाएंगे, एक की लगाएंगे यहाँ पर, और दो रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, दो रेजिस्टेंस लगे हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, और मान लीजिए R1 है, ये R2 है। यहाँ पे आपको वोल्टमीटर लगाना है, वोल्टमीटर में V लिखा होता है, और ये जो है समांतर क्रम में होता है। ठीक है, ये समांतर क्रम में होगा। वोल्टमीटर से क्या मापते हैं, वोल्टमीटर से वोल्टेज मापते हैं। ठीक है, वोल्टेज मापते हैं, और वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं, मापते हैं, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। हमेशा कभी भी अगर आप वोल्टमीटर लगा रहे हैं कहीं पर भी, तो वहां पर आप वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में ही लगाएंगे। ठीक है, वोल्टमीटर से हमें कितना वोल्ट सप्लाई है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वोल्टमीटर समझ में आ गया है। इसमें देखो एक की है, ये कुंजी है, या फिर इसको स्विच कह सकते हैं, ये बैटरी है, और इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। आर मीन्स रेजिस्टेंस होता है, जिसको आप कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, आर मीन्स रेजिस्टेंस को कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ये दोनों प्रतिरोध है, इनके बीच में यहाँ पे एक ये वोल्टमीटर लगा है, ठीक है, तो ये हो गया वोल्टमीटर। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है, वोल्टमीटर हो गया, चालक हो गया, और विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा एक डिफिनेशन जान लेते हैं। तो विभवांतर को मापने के लिए किससे मापते हैं, वोल्टमीटर से। लेकिन विभवांतर होता क्या है, विभवांतर की डिफिनेशन क्या होगी, किसी चालक में, कोई भी चालक हो, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, मान लीजिए कोई चालक है और दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदु है, कोई दो पॉइंट है, किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, कोई भी आवेश है दो बिंदुओं के बीच, किसी चालक में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य ही क्या कहलाता है। यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक आ रहा है, इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जो कार्य किया जाएगा W, उसी को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, विभवांतर को जो फार्मूला होता है V इक्वल टू क्या होगा, W बाई Q होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दो बिंदु के बीच किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य को क्या कहेंगे, विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो इनके बीच में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, ये जो आवेश है यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इनके बीच में एक कार्य हो रहा है, उसी को कहेंगे विभवांतर। ठीक है,
मान लीजिए विभवांतर V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपान Q। W क्या है, कार्य है, ठीक है। W क्या है, V इक्वल टू क्या हो गया, W अपान Q। W क्या है, कार्य है, वर्क है, ठीक है, ये वर्क है, और Q क्या है, आवेश है, ठीक है, आवेश। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा, अगर हमें इसका मात्रक निकालना हो तो इसका क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, ठीक है। तो अगर आपको मात्रक निकालना हो तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एक अगर इसका मात्रक लिखना चाहें तो हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और आवेश का मतलब क्या है, कूलम, ठीक है, ये हो गया जूल प्रति कूलम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या है, अगर जैसे नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मान लीजिए कि अगर आपको विभवांतर और सॉरी वोल्टमीटर और एमीटर में अगर आपको डिफरेंस निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको वोल्ट मीटर और एमीटर में अंतर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये वोल्ट मीटर है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा है, ये मीटर है, इसमें दोनों में अंतर आपको बताना है। तो क्या क्या बताएंगे, वोल्ट मीटर से हम वोल्ट मीटर मापते हैं, और एमीटर से हम एमीटर धारा विद्युत धारा को मापते हैं, ठीक है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। तो आज के हमने क्या पढ़ा, विद्युत धारा क्या है, विभवांतर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, और एमीटर क्या है, और इसको कैसे संयोजित करते हैं वोल्टमीटर और एमीटर को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो टॉपिक होगा आपका विद्युत प्रतिरोध क्या है और ओम का नियम। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध क्या है, और ओम का नियम क्या है, ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, ठीक।